नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस शेयर्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं आज, वो शेयर्स से मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं विद इन 10 डेज या 12 डेज पहले, जबकि रिजल्ट्स आने से पहले जब मैंने आपसे उस शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था और उस शेयर्स को मैंने बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दिया था। और आज उसी शेयर्स के रिजल्ट्स आए हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में क्या प्रॉफिट रहे हैं और जो अंदाज़ा हमने लगाया था उस अंदाजे के आसपास ही हमारे जो है प्रॉफिट देखने को मिले हैं। और जब मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आऊँगा तब आपसे इस बारे में एक बार फिर से डिस्कस करूँगा कि क्या इसके रिजल्ट्स रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस स्टॉक्स में हमें लॉन्ग टर्म्स में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फर्दर कल के शेयर्स पर आऊँगा और एक चीज़ टाटा मोटर्स के बारे में मैंने जो अपलोड किया था और मैंने बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दिया था 130 के लेवल्स पे, तो स्टॉक्स आज 130 के लेवल्स पर ज़रूर आया था। आप चाहें तो स्टॉक्स को उस प्राइस पर बाय कर सकते हैं और स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। आगे की ओर आऊँगा और स्टॉक्स से मनी कंट्रोल पर आया हूँ और आज के शेयर्स पर लेकर आऊँगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर, जो कि आज इसके स्टॉक्स पर रिजल्ट्स भी आए हैं और आगे क्यों डिस्कस करूंगा क्या रहे हैं। क्लोजिंग प्राइस के बारे में बता दूं, 79.55 का आपको क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला है। आज का हाई बनाया था 81.90 का और लो अगर देखते हैं तो 79 के अराउंड आपको देखने को मिला है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी कह चुका हूं कि मैं 74 पर मैंने इस स्टॉक्स में बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दिया था और करंट प्राइस अगर आप देखते हैं तो अभी 79.55 के अराउंड चल रहा है। लेकिन अभी भी मैं इस स्टॉक्स पर बुलिश ट्रेंड पर हूँ और क्या लेवल्स इसमें हो सकते हैं आगे के वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स में अगर डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर बाय पोजीशंस देखने को मिलती है और वहीं वीकली बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिलता है। मंथली बेसिस पर जाएंगे और मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिलता है। एवरेज के बारे में बात करूँ, मूविंग एवरेज के बारे में, तो 5 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है 76.52, 10 डेज का मूविंग एवरेज 79.22, जो कि करंटली अभी स्टॉक्स इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 20 डेज का मूविंग एवरेज 83.44, 50 डेज का मूविंग एवरेज 95.06। इस प्राइस को नोट करके रखिए। मैं जब ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब इस प्राइस के बारे में आपसे वापस डिस्कस करूँगा। 100 डेज का मूविंग एवरेज 119.33 और 200 डेज का मूविंग एवरेज 151.29। इस प्राइस को भी नोट करके रखिए। ऑप्शन चेन पर आऊँगा और जब मैं आपको लॉन्ग टर्म्स के टारगेट्स के बारे में बताऊँगा तब इस बार इस प्राइस के बारे में वापस से मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब लेकर आऊँगा आपको टिकट प्राइस पर स्टॉक्स के बारे में ओवर भी देखेंगे कि स्टॉक्स 1 वीक 1 मंथ और ईयरली बेसिस पर हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो वीकली बेसिस पर देखें तो स्टॉक्स में वीकली बेसिस पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, हम इसे न्यूट्रल ट्रेंड मानेंगे। और न्यूट्रल बेसिस पर अगर देखते हैं स्टॉक्स में आपको कोई भी ट्रेंड नहीं देखने को मिला। लेकिन 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 4.74% के। और स्टॉक्स में अगर 1 ईयर्स के बारे में अगर बात करूँ तो स्टॉक्स ड्यू टू कोविड-19 के कारण 45.93% जो है स्टॉक्स ने करेक्शन ले चुका है। अब आऊँगा स्टॉक्स पर। स्टॉक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँगा। स्टॉक्स से क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा है तो 74,889 करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स की अगर रैंक देखते हैं तो 43 रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ तो निफ्टी में 1.3x का इस वॉलेटाइल निफ्टी में रहता है। अब बात करूंगा कि निफ्टी में कि यहाँ पर ये स्टॉक्स जो है आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यस, ऑलमोस्ट स्टॉक्स आपको है अभी बहुत अच्छे लेवल्स पर देखने को मिल रहा है और चीप लेवल पर देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशंस पर आऊँगा तब स्टॉक्स में इस बारे में वापस डिस्कस करूँगा। लेकिन स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न ही प्रोवाइड करवाएगा। वहीं आगे की ओर बात करूँ तो स्टॉक्स अभी और बड़े पोजीशंस पर नहीं है तो स्टॉक्स यहाँ पर अभी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्ट लेवल होंगे वो भी मैं आपसे बात करूँगा। वहीं स्टॉक्स में एक चीज़ और अच्छी है कि अगर स्टॉक्स को आप वेरी लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर जाना चाहें तो स्टॉक्स में तो भी आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में आपको डिविडेंड जो है वो एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अब आऊँगा एनालिस्ट पर। और एनालिस्ट पर अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर 36 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 36 एनालिस्ट में से 75% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अभी भी अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसको बाइफर्केशंस के हिसाब से अगर बताऊँ तो 21 से 22 एनालिस्ट का ये मानना है कि स्टॉक्स में अभी भी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये 100% इनका मानना है। अब आऊँगा स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा और फाइनेंशियल्स पर आने से पहले क्या रिजल्ट्स कर रहे हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस कर लूँ कि स्टॉक्स का वैल्यूएशंस क्या चल रहा है। तो स्टॉक्स के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पी रेशो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको नेगेटिव 81.77 देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर 0.75 के अराउंड देखने को मिलता है। मतलब करंट प्राइस अगर 100 रुपये चल रहा है तो आपको अगर उसकी बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, अगर बुक वैल्यू अगर 100 रुपये है तो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है अभी 75 रुपये पर आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स अभी बुक वैल्यू से भी नीचे है और आपको अभी उस प्राइस पर आपको जो मिल रहा है वो चीप लेवल पर आपको देखने
देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 32.31 का पी रेशो से, और अगर आप पीबी रेशो देखते हैं तो 2.84, जो कि हाईली लेवल्स पर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आप आऊँगा वॉलेटिलिटी के बारे में कि स्टॉक्स में कितना वॉलेटिलिटी रहता है, तो 37.45% का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज 49.49% और बीपीसीएल का अगर आप देखते हैं तो 55.70% का आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपेयर करूँ तो स्टॉक्स में आपको इतनी ज़्यादा वॉलिडिटी भी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को आप फिर भी क्रिएट कर सकते हैं जब अपने लेवल्स को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जरूर व्यू देना चाहूँगा कि स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सजेशन दे रहा हूँ, किसी बेसिस पर शॉर्ट टर्म्स के बेसिस पर सजेशंस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। अब आऊँगा स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, इकोनॉमिक्स टाइम के आर्टिकल्स पर लेकर आया हूँ आपके यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखें तो आईओसी के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट जो ग्रो हुआ है 13 टाइम्स ₹2.6026 करोड़ का, इवन एज अ रेवेन्यू स्लिप्स। भले रेवेन्यू गिरा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो बड़ा है 13 टाइम्स के अराउंड। जब मैं रिजल्ट्स पर आऊँगा आपसे एक बार फिर से डिस्कस करूँगा कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ है। तो आईओसी का अगर देखें तो फ्राइडे पोस्टेड अराउंड 13 टाइम्स ग्रोथ इन द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसमें प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है। प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो स्टॉक्स में आपको 13 टाइम्स का प्रॉफिट मतलब 1300% के अराउंड आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है। जबकि मैंने तो स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे वीडियो में तो मैंने 500% के अराउंड ही बोला था कि प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो 13 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आगे को लेकर आऊँगा स्टॉक्स में, और इट हैड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 468.04 करोड़ इन द करस्पॉन्डिंग लास्ट क्वार्टर्स के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो 18.78% का जो है यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंडिचर्स में जो है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। और द कंपनी का आउटफ्लो डिक्लाइन हुआ है 109,497.85 का करोड़ का, और अगर आप देखते तो 1,34,823.53 करोड़ का रहा था लास्ट ईयर। तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो स्लिप हुआ है 13.39% से, लेकिन फिर भी प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बढ़ोतरी के तौर पर। ऑन द अदर हैंड अदर इनकम इंक्रीज हुई है 1157.99 करोड़ से, और अगर लास्ट ईयर का अगर देखते हैं तो 449.09 करोड़ का आपको देखने को मिलता है। शेयर ऑफ आईओसी ट्रेडेड 2.55% अप ₹80.45 after the announcement of financial results, while the benchmark of BSE Sensex were 0.457 39,524 at the around the same times के अराउंड। अब आऊँगा इसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और क्या इसके रिजल्ट्स रहे हैं वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स के स्टैंड अलोन के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में आया हूँ, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, और हम इससे कंपेयर भी करेंगे हमें कहाँ इस स्टॉक्स में ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर मैं आया हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इससे विजिबल कर पाएँ थोड़े अच्छे तरीके से। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टैंड अलोन अनऑडिटेड रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2020 के रिजल्ट्स के बारे में यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो 30 सितंबर 2019 का अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं तो 1,15,749.43 करोड़ का आपको देखने को मिला है, और सेम अगर लास्ट ईयर का अगर आप देखते हैं तो 1,32,376.86 करोड़ का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर भले ही आप देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भले ही आपको यहाँ पर रेवेन्यू में है डाउनफॉल देखने को मिला है, और अदर इनकम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अदर इनकम में आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और 1,537.37 का आपको यहाँ पर गेन देखने को मिलता है। अब हमको एक्सपेंडिचर पर एक्सपेंडिचर कंपेयर करेंगे कि स्टॉक्स में कहाँ पर आपको जो है अच्छे खासे एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहे हैं, और इसके बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक्सपेंडिचर के बारे में अगर आपसे बात करूं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स के बारे में बात कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करूं तो 30 सितंबर 2019 को हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था 61,515.65 का। तो और इस बार अगर आप देखते हैं तो उसके हाफ हमारे पास एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में 32,220 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक्सेस ड्यूटीज वगैरह परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो कि मैंने इन्वेंट्रीज के बारे में भी आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि यहाँ पर आपको इन्वेंट्री गेन भी होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर देखते हैं तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लास्ट ईयर हमारा था 40,711.75 का, और इस बार अगर आप देखते हैं तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपको देखने को मिलेगा 31,458 करोड़ का। तो यहाँ पर भी हमारे एक्सपेंडिचर में जो है आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। और चेंज इन इन्वेंट्री के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे कहा था कि इन्वेंट्री इस बार गेन होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, क्योंकि इसने जो है बल्क में अपने होल्डिंग को रख के रखी थी कॉस्टिंग, और लो कॉस्ट पर खरीद के रखा हुआ था, और हाई प्राइस पर जो है वो सेल आउट होगा। लास्ट ईयर अगर आप देखते हैं तो आपको नेगेटिव देखने को मिलता है
6065.52 करोड़ का। और इस बार अगर देखते हैं तो पॉजिटिविटी में आपको इन्वेंट्री गेन देखने को मिलता है 1636.87 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्दर आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में और देखेंगे कि कहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस में डाउनफॉल देखने को मिला है। तो एक एम्प्लॉय कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस जहाँ पर आ रहे हैं 9722.42 करोड़ के अराउंड, और इस बार अगर देखते हैं तो 8368 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स जो भी डिस्कस कर रहा हूँ वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर 30 सितंबर के हमारे क्या फिगर्स रहे थे और इस बार हमारे 30 सितंबर क्या फिगर्स रहे हैं। अब आऊँगा प्रॉफिट के बारे में और प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करूंगा नेट प्रॉफिट पे और हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था 563.42 करोड़ का, और इस बार अगर आप देखते हैं तो 6227.31 करोड़ का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इससे कंपेयर अगर करूँ तो ऑलमोस्ट 13 टाइम्स जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है और इंक्रीजमेंट और ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फर्दर आज के सेशंस पर आऊँगा और आज NSE की वेबसाइट पर आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या इसके ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं और इस स्टॉक्स में क्या लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 79.55 का, और अगर हाई देखते हैं तो 52 वीक का हाई अगर आपको देखते हैं तो 148.95 का आपको देखने को मिलता है, जो कि 200 डेज के DMA के अराउंड भी अगर आप देखते हैं तो वो भी प्राइस आपको इसी लेवल पर देखने को मिलती है। और 52 वीक का अगर लो देखते हैं तो 71.15 का आपको देखने को मिलता है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 5,47,68,803 की, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर देखते हैं तो 90,09,274 का डिलीवरेबल क्वांटिटीज आपको देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूं तो 16.45% ऑफ डिलीवरी आपको देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स की प्राइस जो है आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब आऊँगा ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर दे दूंगा, किसी भी बेसिस पर मैं आपको इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ और ना ही स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। यहाँ पर हमसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर स्टॉक जो है अपसाइड मूवमेंट देने को रेडी रहता है और कहाँ पर स्टॉक जो है नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर स्टॉक्स में आपको जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो 26 नवंबर की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और 26 नवंबर के बारे में बात करूँगा। 79 हमारा एट द मनी रहेगा, कॉल ऑप्शन के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक्स में एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और रिजल्ट जो है अच्छे खासे आपको आए हैं, और क्या रिजल्ट्स के कारण इस स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलती है वो हम देखेंगे। तो सबसे 79 पर आए हूँ और कॉल ऑप्शंस पर देखेंगे 3,36,300 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 34,200 के आपको देखने को मिलते हैं। अब 80 के लेवल्स पर आपसे डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पर एक हर्डल्स बना हुआ है जो कि इस हर्डल्स को अगर क्रॉस करता है तो आपको फर्दर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 57,45,600 के ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8,72,100 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा और ऊपर की ओर अगर देखते हैं तो 85 का लेवल्स है, जहां पर एक दूसरा एक हर्डल्स बना हुआ है। इस हर्डल्स को अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक से फिर से तेजी देखने को मिलेगी। मेरा पहला टारगेट था आपके लिए 80 का, जो कि 80 का टारगेट आज आ चुका है। अपने स्टॉप लॉस को अपग्रेड की ओर कर दें और स्टॉप लॉस के बाद अपने आगे की ओर लेवल्स की ओर जरूर बढ़ते जाएं। अगर नीचे की ओर गिरावट लेगा तो हम स्टॉक से फिर से पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपसाइड पोजीशंस की ओर बढ़ते जाएं। 85 के लेवल्स पर लेकर आऊंगा और 85 के लेवल्स पर अगर आप देखते हैं तो 39,04,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 18,24,000 के यहाँ पर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस बेसिस पर अगर एक प्रेडिक्शन अगर आपसे बात करूं तो 85 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है या सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक्स में आपको और तेजी देखने को मिलेगी और स्टॉक जो है आपको 100 रुपीज़ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 90 के स्ट्राइक प्राइस पर आया हूँ और 90 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखते हैं तो 34,65,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 14,64,900 के आपको देखने को मिलते हैं। बीच में अगर आप देखते हैं तो आपको छोटे छोटे एक स्मॉल हर्डल्स हैं जिसको इजीली ये क्रॉस कर जाएगा और स्टॉक्स जो है आपको अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ के बारे में बात करूँ तो स्टॉक जो है आपको 90 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो पहला लेवल जो आपका रहेगा वो 85 का लेवल्स रहेगा, सेकंड लेवल जो रहेगा हमारा 90 का लेवल्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो पर्सन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्डिंग्स या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं स्टॉक्स में, तो स्टॉक जो है आपको मल्टीपल और 100 टाइम्स के अराउंड आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ के लेवल्स अगर मैं आपसे प्रोवाइड कराऊँ तो 150 से 160 तक के लेवल्स जो है आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड्स के लेवल है 150 तो 160 और लोअर साइड्स के अगर लेवल्स के बारे में बात करूं तो 110 के अराउंड आपको स्टॉक्स में प्राइस देखने को मिल सकती है। मेरी ओपिनियन है। बाकी टारगेट्स जो कि मेरे शॉर्ट टर्म बेसिस पर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं 85 से 90 तक के लेवल्स आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब आऊँगा पुट ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस पे देखेंगे स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर सपोर्ट लेगा और उसके बाद हम स्टॉक्स में देखेंगे कि कहां पर इसके लेवल्स हो सकते हैं कि इस प्राइस पर हम इस पर एंट्री कर सकते हैं। तो 80 के लेवल्स पर लेकर आऊँगा सबसे पहले और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 90,77,900 का। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 9,600 के। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि अगर 80 का वो क्रूशियल लेवल है, अगर इस लेवल को अगर
अगर सस्टेन कर पाता है तो आपको सपोर्ट भी है वो यहीं पर आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर 80 को सस्टेन ना कर पाता है और नीचे की अगर गिरता है तो स्टॉक्स कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, तो 875 तक के लेवल्स इसमें एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं 13,96,500 के आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। थर्डली अगर बात करूँ, अगर स्टॉक्स हद से ज़्यादा गिरता है और मार्केट अगर सपोर्ट नहीं कर पाता है तो स्टॉक्स में आपको 70 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक छोटा लेवल है और एक नीचे वाला लेवल है 15,27,600 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 2,33,700 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 70 के लेवल्स पर जाना इस स्टॉक्स के लिए अब पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद स्टॉक्स आपको 70 तक के लेवल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंडली एक चीज़ और करूँ कि अब 75 का लेवल्स जो है आप भूल जाइए। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, स्टॉक्स आपको 75 के लेवल्स पर अगर मिलता है तो ज़रूर आप इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को अच्छे से क्रिएट करिए और होल्ड करके रखिए, क्योंकि स्टॉक जो है आपको हो सकता है 50% से 100% के अराउंड जो है रिटर्न दे सकता है विद इन 6 मंथ के अराउंड। और फर्दर अगर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको 150 से 160 तक के लेवल्स इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में आगे क्यों लेकर आऊँगा, और अगर आपसे बात करूँ तो एंट्री लेवल्स के बारे में बात करूँ तो 78 से लेकर 77 तक आप इस स्टॉक से कभी भी कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं। और 80 का लेवल्स अगर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 79 के अराउंड, तो वहाँ पर भी अगर आप एंट्री करते हैं तो नो डाउट आप स्टॉक्स में रिटर्न्स तो भी कमाई लेंगे, क्योंकि 80 से 85 और 85 से 90 तक के लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। लोअर लेवल्स पर अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक्स में अगर आप जहाँ पर चाहें अपनी एवरेजिंग को कर सकते हैं, जहाँ पर अपने सूटेबल्स रहे। आगे क्यों लेकर आऊँगा स्टॉक्स में फ्रेंड्स, आप रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा और एक बार वापस से टिकट स्टेप्स पर लेकर आया हूँ, और टिकट स्टेप्स पर यहाँ पर आपको न्यू सेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या चीज़ हुई है। तो ऑलरेडी मैं आपसे यहाँ पर कह चुका हूँ कि आईओसी के जो प्रॉफिट हुए हैं Q2 में सोर्स हुआ है बिग इन्वेंट्री गेंस, जो कि ऑलरेडी मैंने कह चुका था कि इन्वेंट्री गेंस किस बेसिस पर हुआ है वो मैंने आपसे कहा है। तो अब स्टॉक्स के प्राइस पर आने के बाद और भी कुछ न्यूज़ेज हैं कि पेट्रोल डीजल प्राइसेस ऑन फ्रीज आईओसी से इंटरनेशनल ट्रेंड रेंज बाउंड। आज के नेट प्रॉफिट के जंप्स के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट जो जंप हुआ 15 टाइम्स, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि 13 टाइम्स के अराउंड जो है स्टॉक्स में आपको नेट प्रॉफिट गेन देखने को मिला है। फर्दर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।